मित्रों नमस्कार। मैं विश्वजीत आनंद और हमारे साथ हमारा प्रिय शिष्य सौरभ मौजूद है। नमस्कार। सौरभ कैसे हो? अच्छे हैं सर। तो आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं सौरभ? आज हम लोग मुख्यतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ और अरिष्ट नेमि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, जिनका अन्य नाम नेमिनाथ भी है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर आसीन हैं। अच्छा, इससे पहले आप बताएं कि 21वें तीर्थंकर का क्या नाम था? 21वें तीर्थंकर का नाम नेमिनाथ। नेमिनाथ तो 22वें तीर्थंकर का नाम था। नमीनाथ, जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही नामों में समानता है। 21वें का नाम है नमीनाथ और 22वें का नाम है नेमिनाथ और अन्य नाम है अरिष्ट नेमि। तो अरिष्ट नेमि जैन धर्म के जो तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, पार्श्वनाथ हैं, भगवान महावीर हैं, इनके समान ही ये जो नेमिनाथ हैं, ये भी काफ़ी चर्चित है, जैन धर्म में अरिहंत हैं, पूजनीय हैं। तो सौरभ, आप हमें यह बताएं कि यह जो अरिष्ट नेमि है, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके पिताजी और माताजी का क्या नाम था? जन्म इसके पिताजी का नाम थे समुद्र विजय और माताजी का नाम शिवा देवी, रानी शिवा देवी जी। रानी शिवा देवी। पिताजी का नाम था समुद्र विजय और इनकी माताश्री का नाम था शिवा देवी। सौरभ, क्या भगवान कृष्ण और अरिष्ट नेमि में कोई संबंध था? जी, वो दोनों भगवान श्री कृष्ण और ये अरिष्ट नेमि चचेरे भाई थे। वो इस तरह से हुआ कि श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव और अरिष्ट नेमि के पिता समुद्र विजय, ये दोनों अपने सगा भाई थे खास। ओह वाह वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे सौरभ ने। अरिष्ट नेमि के पिता समुद्र विजय और भगवान कृष्ण और बलराम के पिता वसुदेव, दोनों आपस में सगे भाई थे और इस प्रकार दोनों के जो पुत्र हुए कृष्ण, बलराम और नेमिनाथ, सभी आपस में चचेरे भाई बहन हुए, है ना? चलिए, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, ये वसुदेव के संतान को क्या कहते हैं? वसुदेव के संतान को वासुदेव कहते हैं। तो हिंदी में एक संज्ञा होता है, अपत्यवाचक संज्ञा, जो कि संतान का बोध कराता है, ठीक ना? तो ऐसे कुछ अपत्यवाचक संज्ञा के आप उदाहरण दें। जी, जैसे कि पृथु का होता है पार्थ जी, कुरु का कौरव जी, वसुदेव का वसु का वासुदेव होता है। हाँ, वसुदेव का वासुदेव, हाँ वासुदेव होता है, ठीक। उसके बाद पांडु का पांडव, कुंती का कौंते, मनु की संतान को क्या कहेंगे? मानव। हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए मनु से मानव हुए, है ना? राधा की संतान को राधे कहेंगे, है ना? तो दिति के संतान को दैत्य, और दोनों दिति और आदिति दोनों बहने थी। हाँ, तो आदित्य मतलब जो दिति से जो संतान उत्पन्न हुए दैत्य हो गए और अदिति से जो संतानें उत्पन्न हुई वे आदित्य हो गए। आदित्य का अर्थ हुआ देवता। तो इस प्रकार हमने इतिहास के साथ साथ हिंदी की उत्पत्ति के विषय में भी कुछ जानकारियाँ ली, है कि नहीं? जी। अच्छा, अब यह बताएं सौरभ कि यह जो अरिष्ट नेमि है, उसका विवाह कहाँ लगा था और वे क्यों साधु बन गए? उसका विवाह, अरिष्ट नेमि का विवाह थोड़ा सा सर भूल रहे हैं। राजा उग्रसेन
राजा उग्रसेन यहाँ के थे, द्वारका द्वारका के। के, जी जी, हाँ। द्वारका के थे। उनकी और पुत्री का नाम क्या था? उसकी पुत्री का नाम राजुल। राजुल। हाँ, राजुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी पुत्री से अरिष्ट नेमी का क्या लगा हुआ था? विवाह। विवाह लगा हुआ था। और अरिष्ट नेमी एक बार हाँ, जब विवाह लग गया, जब विवाह तिथि निर्धारित हो गई, तो बारात जा रहे थे। जी जी, हाँ, बारात जा रहे थे। तो ये देखे, अरिष्ट नेमी देखे कि कुछ जानवर बांधे हुए थे वहाँ पर और चिल्ला रहे थे वो। तो उन्होंने पूछा कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों है यहाँ पे? तो किसी ने उन्हें बताया कि विवाह जो हो रहा है, आपका जो विवाह हो आपका विवाह रहा हो रहा है, है, उसी में इसको काट कर भोजन के रूप में भोजन के रूप में बारातियों के स्वागत के लिए परोसा जाएगा, है ना। हाँ, इस बात को सुनकर उन पशुओं के क्रंदन को देखकर उन्हें काफ़ी करुणा उत्पन्न हुई। बहुत ही व्यथित हुए कि हमारे विवाह में इन निरीह पशुओं को मारकर खिलाया जाएगा, जी इन निश्चल पशुओं को काट कर खिलाया जाएगा। उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि चलो, ये सब तो मेरे विवाह के कारण ही होगा ना, तो चलो अगर हम विवाह ही नहीं करेंगे तो खाएगा ही नहीं कोई, है ना। उन्होंने तत्क्षण जो वैवाहिक वेशभूषा थी उसका उन्होंने क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। और वहीं से वे उस वस्त्र को त्याग कर कहाँ चले गए सौरभ? एक पर्वत, गिरनार पर्वत चले पे गए। गिरनार पर्वत चले गए तपस्या करने, बहुत ही व्यथित होकर। और जिनसे विवाह होने वाला था अर्थात उग्रसेन की पुत्री राजुल और उसका एक शायद भाई भी था, तो दोनों भी चले गए। कहाँ चले गए? गिरनार पर्वत। हाँ, उनके अनुयायी होकर उन्हीं के साथ तपस्यारत होने वे लोग भी चले गए। तो यह कथा है अरिष्ट नेमी की, है ना। अरिष्ट नेमी के संदर्भ में एक पांचजन्य शंख वाली कथा हमारा सौरभ बतलाएगा। बताइए। एक बार हुआ यूं कि श्री कृष्ण जी की पत्नी जो है सत्यभामा, हाँ, सत्यभामा जो है, वो इसको मतलब मजाक के तौर पे या कुछ टॉन्ट के तौर पे बोली कि तुम शंख उठा भी नहीं सकते इसको, अरिष्ट नेमी को। तो इन्होंने नहीं, वो जो पांचजन्य शंख था भगवान कृष्ण का, उसके बारे में एक विशेषता थी कि कोई भी व्यक्ति उस शंख को उठा भी नहीं सकता था। जी। तो उन्होंने मजाक में, देवर हुआ ना, देवर से कहा कि क्या आप इसे बजा सकते हैं? तो इसे तो कोई उठा भी नहीं सकता है। हाँ, तो उन्होंने बल्कि बजाया ही नहीं, बल्कि अपना नासिका छिद्र से बजा कर दिखाया। छिद्र से बजा के दिखाया। जी, इतनी शक्ति थी नेमिनाथ में, तभी तो वे जैन तीर्थंकर हुए 22वें, है कि नहीं? जी। चलिए, और कोई रोचक जानकारी हो इनके बारे में तो बोलें। जैसे कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनसे 84,000 साल पहले हुए थे, हाँ। है ना। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति गिरनार पर्वत पर ही हुई थी, जो भी गुजरात में। अच्छा, निर्वाण किसको कहते हैं सौरभ? हाँ, निर्वाण मतलब हुआ कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जी, जैन धर्म में 2 शब्द हैं, एक है निर्वाण, दूसरा है कैवल्य। निर्वाण का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, है ना जी। और कैवल्य क्या है सौरभ? कैवल्य जैन धर्म के सर्वोच्च ज्ञान में, हाँ, कैवल्य को रखा गया है। जैन धर्म का जो सर्वोच्च ज्ञान होता है वह कैवल्य कहलाता है। कैवल्य प्राप्त करने के बाद ही वे जिन होते हैं। जिन मतलब होता है विजेता, जिन से ही बना है जैन। ये देखिए, ये भी अपत्यवाचक संज्ञा है, जिन से जैन हुआ, है ना। तो वो कैवल्य जो प्राप्त करते हैं वे अरिहंत हुए, अरहत हुए, जैन हुए, है ना। चलिए, और कुछ है? मेन और एक चीज इसके बारे में, इसका नामकरण के बारे में कहा जाता है कि भगवान इंद्र ने इनका नामकरण
किया था। नेमी, हाँ, नेमी का अर्थ होता है चक्र, चक्र, धर्म का चक्र। धर्म का चक्र। हाँ, यही सोचकर उन्होंने इसका नामकरण किए थे। और अरिष्ट नेमी का अर्थ अरिष्ट नेमी का अरिष्ट अरिष्ट रत्नमय रत्नमय चक्र, हाँ, है ना। अरिष्ट रत्नमय चक्र। उनकी माँ ने स्वप्न देखा था, स्वप्न में रत्नमय चक्र को देखा था। चक्र का नाम हुआ नेमी, है ना। नेमी जी। अरिष्ट मतलब हुआ रत्नमय ज्वेल, ठीक ना। तो इसीलिए उनका नाम इसीलिए उनका नाम अरिष्ट नेमी हुआ। और भगवान इंद्र ने जो नामकरण किया था वह नेमिनाथ किया था। हालांकि उससे जस्ट पहले जो तीर्थंकर हुए थे वे नमीनाथ थे। नमीनाथ ऐसा माना जाता है कि मिथिला प्रांत के थे, है ना। चलिए, हम लोगों ने आज अरिष्ट नेमी के बारे में जाना और हमारे चर्चा में शामिल हुए हमारे प्रिय शिष्य सौरभ, दोनों मिलकर अब चलते हैं। फिर मिलेंगे अगले सुंदर से विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।